जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हिंदी का प्रैक्टिस जो कि आपको 25 तारीख तक ले जितने भी आपको पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है उस पैटर्न पर आपको आधारित ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो कि 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले हम आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, रिक्त स्थान के पूर्तिकर, वर्तनी शुद्धि, शुद्ध वाक्य इन सभी पर वीडियो बना के दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको उससे बहुत ही सारा क्वेश्चन आ रहा है तो उससे आप देख लीजिएगा तो उससे छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन 76 से 79 जो दे रखा है। इसके लिए निर्देश इसमें क्या करेगी, नीचे के वाक्यों को 4 खंड में बांटा गया। आपको देखना है कि कहीं वाक्य के किसी खंड का कोई अशुद्धि तो नहीं। अशुद्धि वाले खंड का क्रमांक ही आपका उत्तर होगा। यदि वाक्य में अशुद्धि ना हो तो उत्तर कोई अशुद्धि नहीं होगा, अर्थात डी होगा। ठीक है, यानी कि ये दे रखा है कि शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन दे रखा है। जिस वाक्य में आपको अशुद्धि होगा वही आपको आंसर देना है और अशुद्धि नहीं हो तो ऑप्शन नंबर डी देना है। तो देखिए 76 नंबर में क्या दे रखा है। ठीक है, 76 नंबर में कह रहा है कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, कोई अशुद्धि नहीं। तो ये 76 नंबर में कहाँ पे अशुद्धि, देखिए 76 नंबर में ऑप्शन नंबर आपको सी में देख रहे हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि बड़ी बात होगी, यहीं पे अशुद्धि है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यानी 76 का सी हो जाएगा। 77 की बात करें तो 77 में कह रहा है कि सरकार का विचार है किस प्रकार के सभी उपद्रवों को कठोरतापूर्वक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए, कोई अशुद्धि नहीं। तो 77 नंबर में आपको अशुद्धि मतलब इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि जो वाक्य दे रखा है यानी कि शुद्ध वाक्य दे रखा है तो शुद्ध वाक्य के लिए आपको क्या आंसर देना है, तो डी नंबर, यानी कि कोई अशुद्धि नहीं है। तो 77 नंबर में डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर की बात करें तो 78 नंबर में कह रहा है कि पुलिस डाकू के गले में बेड़िया डालकर खींचते हुए ले गई, कोई अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो देखिए कि दे रखा है कि गले में बेड़िया डालकर खींचते हुए, यहीं पे अशुद्धि दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 78 का बी नंबर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि पलामू के जंगल में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, कोई अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि जो दे रखा है कि प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही, यही अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 79 का भी बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि अत्युक्ति का अर्थ क्या है। अत्युक्ति का अर्थ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अन्यंत्र कही गई बात, बी में दे रखा है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, सी में दे रखा है कि दूसरे के इशारे पर कही गई बात, और डी में दे रखा है कि ऐसी बात जो कहने में कठिन हो। तो ये जो अतियुक्ति का जो अर्थ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो 80 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 81 नंबर में कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। नाक में खुजली होना, इज्जत बचाने की स्थिति में होना, अत्यंत दुलारा होना, हमेशा शरारत करके परेशान करना। तो यह जो नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अत्यंत दुलारा होना। ठीक है, यानी कि दुलारा होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 81 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। बात करें 82 नंबर की। 82 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी भीषण ठंड में वह घर से निकल पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में संबंध कारक, बी में अपादान कारक, सी में संबोधक कारक और डी में संप्रदान कारक। तो यहाँ पे जो कारक की बात आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपादान कारक का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 82 का बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 83 और से 85 जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें निर्देश दे रखा है कि नीचे इस वाक्य को कई खंडों में बांटा गया है, आपको इन खंडों का सही क्रम बताना है, अपना उत्तर दिए गए विकल्पों में चुने। ठीक है, इसमें जो वाक्य दे रखा है ये कई खंड में दे रखा है, लेकिन इनको सजाना है कि कैसे कैसे, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो देखिए ए में क्या दे रखा है कि समय की मांग है कि, बी में है कि संकीर्णकर्ता से ऊपर उठकर, सी में दे रखा है मानवता के चिरंजन आदर्शों को अपनाए, तथा डी में है कि समाज और देश को बचाए, और ई में है लोग स्वार्थी है। तो आपको क्या करना है, इसको सजाना है कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा या सी पहले, ऐसे ढंग से आपको सजाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर हो जाएगा ए वाला, आ जाएगा पहले ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ई आ जाएगा, ई के बाद आ जाएगा बी आ जाएगा, बी के बाद आ जाएगा सी आ जाएगा, सी के बाद आ जाएगा डी। ये क्रम आपको ए नंबर में दे रखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 83 नंबर का ए इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 84 की। 84 में कह रहा है कि उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 84 में कह रहा है कि ए में दे रखा है कि जैसे मादक, बी में है कि आकृति माता चांदनी को शीलता देती है, और
सी में दे रखा है कि उन्मुक्ता चांदी को मिठास देती है, और डी में दे रखा है कि सहज निसर्गता चांदनी को, और ई में दे रखा है कि बना देती है। तो इसमें जो आपका क्रम हो जाएगा, तो पहले क्या आएगा, पहले सी आएगा, सी के बाद आपको क्या आएगा, बी वाला आएगा, बी के बाद आपको डी वाला आएगा, डी के बाद आपको ए वाला आएगा, ए के बाद आपको ई वाला आएगा। तो ये क्रम किस में दे रखा है, सी बी डी ए ई, तो आपको सी में दे रखा है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा। इसी प्रकार 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने रहे जवाहरलाल बने और आजीवन इस पद पर। तो इसमें जो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो पहले क्या आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। सी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जवाहरलाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, बने बने और आजीवन, और उसके बाद इस पद पर बने रहे। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि CADEB इसका क्रम हो जाएगा, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 85 का बी नंबर आंसर है। 86 नंबर की बात करें, 86 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि इसमें पुल्लिंग बताना है। टंकी, बुखार, जंजीर, वसीयत। तो इसमें पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग जो आपको हो जाएगा बुखार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखार। 87 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए में दे रखा है कि भूचाल, बी में सूरत, सी में बांस, और डी में ठिकाना। तो इसमें स्त्रीलिंग जो आपको हो जाएगा सूरत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 जो 92 दे रखा है, ये पैटर्न एक ही है। इसमें क्या दे रखा है कि निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए पदांश को पढ़े, इसमें कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं, प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दी गई संख्या ही प्रश्न संख्या। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या के साथ विकल्प के रूप में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो ये आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है। गद्यांश आपको दो तरह का होता है, एक होता है कि रिक्त स्थान वाला होता है, एक होता है कि गद्यांश दे दिया होता है और उसी से क्वेश्चन निकाल कर पूछता है। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन गद्यांश से आ रहा है, तो आप इसमें दोनों का तरह का गद्यांश लिया गया है, तो ये खाली स्थान वाला है। तो पहले गद्यांश पढ़ते कि क्या है, आपको भी अच्छी तरह से गद्यांश का मैटर पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। पहले मैटर पढ़ते उसके बाद सभी का आंसर करेंगे। तो गद्यांश में दे रखा है कि मैं संगीत सुनने जीवन से कटे उत्कृष्ट, यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद पसंद नहीं करता जैसे अनेक आधुनिक फिल्मों में देखने को मिलते हैं, मैं अपनी फिल्मों का निर्देशन मानवीय श्वास क्रिया की, यहाँ पे 89 नंबर में आएगा। मैं करता हूँ शायद इसलिए लोग मेरे पुराने दरे का नहीं समझते, मैं फिल्मों की रूप विधा के संबंध में प्रयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि अब दर्शक ऐसे प्रयोग का महत्व समझने लगे हैं। उसके बाद एक दे रखा है कि लेकिन मैं ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहता जिनका सिर्फ कुछ दर्शकों की समझ न आए, मैं अन्य मनोवैज्ञानिक विषय को भी हाथ लगा चुका हूँ जिनकी विषय वस्तु, या 90 नंबर में है, दर्रे की नहीं थी, किंतु मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता जिसे दर्शक समझ न सके। कई युवा निर्देशक प्रयत्नपूर्वक दर्शकों को भुला बैठते हैं और अंत में निर्देशन करने की खाली स्थान, यहाँ पे 92 का गाँव देते हैं, गंवा देते हैं, ठीक है। तो 88 नंबर में देखिए कि क्या होगा। 88 नंबर का जो खाली स्थान में क्या आएगा, तो इसके लिए ऑप्शन है चरित्र, पात्र, कहानियाँ, उपन्यास। तो 88 नंबर में आपको वहाँ पे आ जाएगा चरित्र आ जाएगा, ध्यान से पढ़ेगा तो चरित्र वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 89 नंबर के में स्थिति, बी में लय, सी में वास्तविकता और डी में मानसिकता। तो 89 नंबर में आपको लय आ जाएगा, जो कि बी नंबर में दे रखा है लय, ये इसका आंसर हो जाएगा। 90 में दे रखा है कि चालू, काल्पनिक, प्रचलित और अप्रचलित। तो 90 नंबर में आ जाएगा प्रचलित, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का प्रचलित। 91 की बात करते हैं, 91 में करा कि काल्पनिक, बी में बनावटी, सी में स्फुट और डी में अस्फुट। तो 91 में जो आ जाएगा अस्फुट आ जाएगा, जो कि डी नंबर में दे रखा है, इसका राइट आंसर। 92 में कह रहा है कि शक्ति, क्षमता, हिम्मत, प्रतिश्रुति। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको क्षमता आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको गद्यांश से क्वेश्चन था। अब 93 नंबर में कह रहा है कि मसाला जलाकर ढूंढना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि मसाल जलाकर ढूंढना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा इस मुहावरे का। ए नंबर में दे रखा है अच्छी तरह खोजना, बी में रात्रि में चुपके से खोजना, डी में दे रखा है कि सबसे छिपकर पता लगाना, और डी में दे रखा है कि इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करना। तो मसाल जलाकर ढूंढना का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से खोजना, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अच्छी तरह खोजना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। इसी प्रकार 94 में कहा कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, लड़ाई में मारा जाना, उत्तराधिकार में खेती पाना, सी में हंसी उड़ाना, डी में किसान का बेटा होना। तो खेत रहना इस मुहावरे का अर्थ है कि लड़ाई में मारा जाना। तो ऑप्शन नंबर ए ही में दे रखा है कि लड़ाई में मारा जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का।
95 नंबर में कह रहा है कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। ए में दे रखा है अयोग्य को अच्छी वस्तु मिलना, बी में दे रखा है कि इस जन्म का परिणाम अलग जन्म में भोगना, सी में दे रखा है किए गए अनुसार फल पाना, और डी में दे रखा है कोई उपाय न सूझना। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर वाला जो कि किए गए अनुसार फल पाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। 96 से 100 क्वेश्चन दे रखा है, एक पैटर्न पर निर्देश दे रखा है, इसमें क्या बताना है। दे रखा है कि दिए गए गद्यांश को पढ़े और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक है, और ये गद्यांश आपको क्या दिया गया है कि आपको ये पूरा एक मैटर दे रखा है, मैटर से उसको प्रश्न बनाया गया, प्रश्न से आपको 4 ऑप्शन दिया है और आपको बताना है। तो 2 तरह का गद्यांश पूछता है, दोनों तरह का गद्यांश इस वीडियो में करा रहे हैं। तो एक तरह का खाली स्थान वाला करा दिया, अब ये आपको क्वेश्चन वाला करा रहे हैं। तो गद्यांश पहले पढ़ते, इसमें दे रखा क्या, इसमें दे रखा है कि इतिहास की एक लंबी प्रक्रिया ने भारत को अनेक प्रजातियों, कबीलों को, भाषाई वर्गों तथा धार्मिक समुदायों की विशाल मातृभूमि बना दिया। विविध जातियों के परस्पर मिलन, सांस्कृतिक सम्मिश्रण, विधि विश्वासों के सह-अस्तित्व तथा धार्मिक एवं पंथ निरपेक्ष विचारधाराओं के परस्पर विरोधी प्रभावों से यहाँ समाज का एक आकर्षक समन्वित स्वरूप उभरा। इन्हीं विषमताओं के कारण भारत को कभी कभी उनके विरोधाभासों का देश कहा जाता है। इसके विशाल महाद्वीपीय आकार, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और व्यापक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता के कारण विरोध और द्वेष के उनके बिंदु उभर आते हैं। भारत अद्भुत रूप से सामंजस्य और सम्मति का देश है। ठीक है, और इसके बाद दे रखा है कि इसलिए इसके इतिहास में विभिन्न वर्गों को परस्पर मिलाप एवं समिति के युग भी रहे हैं और तनाव तथा संघर्ष के भी, किंतु भारत का जो स्वरूप हमारे सामने प्रमुख रूप से स्पष्ट होता है वह निरंतरता के साथ साथ परिवर्तनशीलता का तथा सहयोग सहिष्णुता की, उसके बढ़कर पारस्परिक निर्भरता का है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कि वास्तव में आत्मसात करने और समन्वय करने की क्षमता ही भारत की सभ्यता तथा प्रतिभा की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, आपको इस तरह का आपको गद्यांश दे रखा है, आपको सही तरह से मैटर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और उससे संबंधित क्या है जो आंसर दे रखा है, उसी से खोजना है। ठीक है, तो गद्यांश क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर सामने रख दिया रहता है, आपको खोजना रहता है। तो 96 में क्या दे रखा है, 96 में दे रखा है कि इनमें कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। तो देखिए कि ए में दे रखा कि सबकी मातृभूमि भारत, बी में दे रखा सामंजस्य और सहमति का देश भारत, और सी में दे रखा है कि भारतीय संस्कृति की पहचान, और डी में दे रखा कि भारत में संस्कृति के विकास के कारण। तो इसमें जो शीर्षक की बात किया जाए तो ये बी में जो दे रखा है सामंजस्य और सहमति का देश, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। तो 96 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 97 में करा कि गद्यांश के रचनाकार के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषताएं आपको बताना है कि इसमें क्या है, तो जो कि ऑप्शन डी में दे रहा है कि पारस्परिक निर्भरता का समन्वय, ये आपको सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये 97 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर में करा कि गद्यांश में प्रयुक्त आत्मसात शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि अपने अस्तित्व को भुलाकर दूसरे में घुल जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 98 का सी नंबर। 99 नंबर में कह रहा है कि अलग अलग जातियों के मिलन, सांस्कृतिक मिशन, विधि विश्वासों के सह अस्तित्व तथा धार्मिक एवं पंथ निरपेक्ष विचारधाराओं के परस्परिक विरोधी प्रभावों से भारतीय समाज का कैसा स्वरूप उभरा। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि पारस्परिक विरोधी स्वरूप, बी में दे रखा है कि आकर्षण समन्वित स्वरूप, सी में संघर्ष स्वरूप, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आकर्षण समन्वित स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट यानी 100 नंबर है कि इतिहास की लंबी प्रक्रिया ने भारत को क्या बना दिया। तो ये बना दिया विभिन्न समुदायों की मातृभूमि बना दिया। तो नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपको जिस पैटर्न पर पूछा जा रहा है अभी तक 25 तारीख तक जितना पूछा है उसी पैटर्न पर आपको आधारित ये 25 क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोग बताइए कि 25 में आपको कितना सही हुआ है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, फिर से बता दे रहा है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352484318, या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारा लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, और वीडियो का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे आपको रीजनिंग हुआ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, आपको शुद्ध वर्तनी का हुआ, वाक्य शुद्धि का हुआ, मुहावरा का हुआ, इस सभी का वीडियो आपको
बना रखा है, सभी आपको मिल जाएगा और देख सकते हैं, और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।